नाज़रीन इकराम, अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी दुश्मनी का मुजाहरा करता था कि बाकी सब मुखालिफिन इसके मुकाबले में पीछे रह जाते। नाज़रीन इकराम, यही नहीं बल्कि इसकी बीवी भी अपनी बख्ती में तमाम हदें फलांग जाती थी। नाज़रीन इकराम, आगाज़ नबूवत से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां सैयदा रकिया और सैयदा उम्मे कुलसूम अबू लहब के दो बेटों उतबा और अतीबिया से मंसूब थी। नाज़रीन इकराम, बाज़ रवायात के मुताबिक निकाह भी हो चुके थे मगर रुखसती नहीं हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अबू लहब और इसका पूरा घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन बन गया। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। उन्होंने न सिर्फ तलाक दे दी बल्कि उतीबिया ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद गुस्ताखी भी की। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या तफसीर, तारीख और हदीस में तफसीलन मज़कूर है। अबू लहब और उसकी बीवी बावले कुत्ते की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे रहते थे। नाज़रीन इकराम, सूरह लहब में दोनों मियाँ बीवी की तबाही और बर्बादी का अल्लाह ताला ने खुद फैसला फरमाया है और इन पर क़यामत के दिन तक लानत भेजी जाती है। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े की तफसीलात तो बहुत कुछ है मगर हम मुख्तसरन तौर पर चंद बातें यहाँ आपकी नज़र पेश करेंगे। नाज़रीन इकराम, अबू लहब की ज़िंदगी के बारे में मैंने अपनी पूरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी तो आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। नाज़रीन इकराम, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत लहब नाजिल हुई और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बिन्त हर्ब बहुत सीखपा हुई, वो गुस्से की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। इसके हाथ में पत्थर था और वो गाती जा रही थी, मुज़म्ममन आबायना व दीनहु क़लैना व अमरहु आसैना। नाज़रीन इकराम, वो बदबख्त अल्लाह के नबी को इज्जू कह रही थी, यानी जिस चीज़ की मज़म्मत की जाती है और हमने इसका इनकार कर दिया और हम इसके दीन को नफरत और हकारत की नज़र से देखते हैं और हम इसके हुक्म को ठुकराते हैं, नऊज़ बिल्लाह। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और हज़रत अबू बकर सदीक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। हज़रत अबू बकर ने इस दुश्मन खुदा को आते हुए देखा तो कहा, या रसूलल्लाह, ये बदबख्त आ रही है और मुझे डर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाएगी और गुस्ताखी करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिक्र न करो, वो मुझे नहीं देख सकेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और मुनकरीन आखिरत के दरमियान वाज़े पर्दा हायल कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद उम्मे जमील बढ़ती हुई आई और हज़रत अबू बकर सदीक से पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसे देखा ही ना दिए। नाज़रीन इकराम, बहरहाल अबू लहब का पूरा खानदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था और आपको तरह तरह की अजियतें देता। यहाँ तक कि अबू लहब के बेटे उतैबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुस्ताखी की, इसका तस्करा भी सीरत की किताबों में तफसीलन आया है, जिसमें बताया गया है कि अबू लहब और इसका बेटा तिजारत के लिए मुल्क शाम की जानिब रवाना हुए। नाज़रीन इकराम, इसके रावियों में उस्मान बिन उमरू बिन जुबैर हैं। इबार बिन असूद की ज़बानी में वो बयान करते हैं कि अबू लहब और इसका बेटा तिजारत के लिए मुल्क शाम की जानिब रवाना हुआ। मैंने भी इनके साथ सफर इख्तियार किया। सफर पर रवानगी से कबल उतैबिया ने कहा, बखुदा मैं मोहम्मद के पास जाऊंगा और इसके रब के बारे में इसके अकायद की वजह से इसे जरूर अजियत पहुंचा कर रहूंगा। नाज़रीन इकराम, इसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका इनकार करता हूँ जिसके बारे में तुम कहते हो। और इसके बाद वो करीब आया और ऊपर मुहल्लिक हो गया, यहाँ तक के 2 कमानों के बराबर या इससे कुछ कम फासला रह गया। नाज़रीन इकराम, इस बदबख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त कलामी और गुस्ताखी के अलावा एक और बहुत बड़ा जुर्म किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर न गिरी। नाज़रीन इकराम, इसकी गुस्ताखी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। नाज़रीन इकराम, उतैबिया अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने इसके साथ क्या किया? इसने बताया कि मैंने ये और ये कहा। इसने पूछा, इस पर मोहम्मद ने क्या कहा? और उतैबिया ने बताया कि इसने मुझे ये बद्दुआ दी है कि ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी को मुसल्लत कर दे। ये सुनते ही अबू लहब का रंग उड़ गया और इसने कहा, ऐ बेटे, खुदा की कसम, इसकी बद्दुआ से मैं तुम्हें महफूज नहीं समझता। इसके बाद जब वो सफर शाम के लिए रवाना हुए तो रावी बयान करते हैं कि एक मकाम पर हमने क़याम किया, वो एक गिरजाघर था और इसी में हम उतरे और गिरजाघर के पादरी ने हमसे कहा, अरे भाइयों, तुम यहाँ कैसे आए हो? ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ शेर घूमते फिरते हैं जैसे आम इलाकों में बकरियां घूमती रहती हैं। नाज़रीन इकराम, ये सुनकर अबू लहब की ओसान खता हो गई। इसने हमसे कहा,
تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے مقام و مرتبے سے بھی تم واقف ہو اور میرے تم پر جو حقوق ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اور اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے جس سے میں بہت فکر مند ہوں۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ ناظر اکرم حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کھا۔ پھر سامان کی بلند ڈیر پر چڑھ گیا اور عتیبیہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ناظر اکرم ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے نہیں بچ سکتا۔ ناظر اکرم، عتیبیہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا اور ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ ناظر اکرم، امید کرتا ہوں آپ کو ابو لہب کے بیٹے عتیبیہ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔